पार्टीशन ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, विच कंट्री हैज़ द लॉन्गेस्ट कॉन्स्टेंट, वही बात आ गई, कनाडा, और शॉर्टेस्ट क्या थी, जल्दी से बताए कमेंट करके, मोनाको, जो मैंने बताया था ये रहा। अच्छा, ये हमारे कितने MCQ डिस्कस हो गए, 26, और आज हमारा टारगेट है कि डेली हमने 50 करने हैं जनरल नॉलेज के, तभी हमारा 15 डेज़ में ये लो प्रिपरेशन हो पाएगी, अदरवाइज़ तो फिर। द लार्जेस्ट सी मैमल ऑफ द वर्ल्ड, अभी कह रहे हैं कि लार्जेस्ट सी मैमल जो है वो कौन सा है दुनिया का, तो आपको पता है कि वॉलफिश है, इसमें तो कोई इतनी बड़ी वन, विच इज़ द फास्टेस्ट एनिमल ऑन द अर्थ, और ये भी आपको पता है कि फास्टेस्ट एनिमल जो है ज़मीन पर वो चीता है, वो क्योंकि आपने देखा होगा अभी लेपर्ड के वो कॉरियर आए ना, तो वो लेपर्ड पे आप देख रहे होंगे कि चीता बना हुआ है ना, तो वो बेसिकली वो लेपर्ड वही होता है। ठीक है, सो इस वजह से उसका मतलब है कि मतलब ये सबसे फास्टेस्ट कॉरियर है। अच्छा, विच इज़ द लार्जेस्ट गोल्फ इन द वर्ल्ड, अभी कह रहे हैं लार्जेस्ट गोल्फ जो है, खलीज जो है दुनिया का, वो कौन सा है, तो गोल्फ ऑफ मैक्सिको है। ठीक है, स्यूज़ कैनाल सेपरेट अफ्रीकन कॉन्टिनेंट फ्रॉम, अभी कह रहे हैं कि जो स्वेज कैनाल है वो सेपरेट करता है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को एशिया से, फ्रॉम एशिया। ये बात याद रखनी कि ये कैनाल, ये जो कैनाल ना स्यूज़ कैनाल, ये सेपरेट करता है 2 कॉन्टिनेंट को, कितने कॉन्टिनेंट को, 2 कॉन्टिनेंट के, एक अफ्रीका होता है दूसरा एशिया है, मतलब ये कैनाल इन दोनों को सेपरेट कर रहा होता है, अफ्रीका और एशिया को। अच्छा, द ब्रिज इन द इस्तांबुल विच कनेक्ट एशिया एंड यूरोप इट्स कॉल्ड, अभी कह रहे हैं कि वो ब्रिज जो कि क्या जो कि इस्तांबुल में है और जो कनेक्ट करता है एशिया को यूरोप से, मतलब एशिया को यूरोप से कौन सा ब्रिज है इस्तांबुल में जो कि एशिया को यूरोप से कनेक्ट करता है, तो वो बोस्पोरस ब्रिज है। ये बोस्पोरस ब्रिज जो है ये एशिया को यूरोप से कनेक्ट करता है जो कि इस्तांबुल में है। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज़ हैज़ नो रिवर, इसमें से कौन सी कंट्री है जिसके पास कोई रिवर नहीं है, तो सऊदी अरेबिया में कोई रिवर नहीं है। ठीक है, ये बात याद रखेगा। अच्छा, उसके बाद आता है विच इज़ द लार्जेस्ट म्यूज़ियम इन द वर्ल्ड, लार्जेस्ट म्यूज़ियम जो है वो लॉरी है। ठीक है, अच्छा, व्हेन बर्मा वॉज सेपरेट फ्रॉम इंडिया, कि बर्मा कब सेपरेट हुआ था इंडिया से, तो आपने याद रखना है कि बर्मा जो है वो 1937 में सेपरेट हो गया था इंडिया से, मीन पाकिस्तान आज़ाद होने से पहले ही वो सेपरेट हो गया था बर्मा। ठीक है, हु इज़ नॉन द फाउंडर ऑफ रिपब्लिक ऑफ तुर्की, अभी कह रहे हैं कौन जो है फाउंडर है रिपब्लिक ऑफ तुर्की, तो ये आपको याद होना चाहिए, मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क जो है वो फाउंडर ऑफ रिपब्लिक ऑफ तुर्की है। उसके बाद आता है कि माचू पिचू इज़ एन पीरो, ये इसका जो है मैं थोड़ा डिटेल में आपको बाद में बताऊँगी, अभी फ़िलहाल आपने इस तरह से याद रख लेना है। ठीक है, फर्स्ट फीमेल एम्बेसडर ऑफ सऊदी अरेबिया टू द यूएस, अभी कह रहे पहली जो सफ़ीर थी, ठीक है, जो एम्बेसडर थी सऊदी अरेबिया की यूएस, जो यूएस गई थी, तो वो कौन थी, वो प्रिंसेस रीमा बिनते बांदर थी। कौन थी, प्रिंसेस रीमा बिनते बांदर जो थी, जो कि फर्स्ट फीमेल एम्बेसडर थी सऊदी अरेबिया टू द यूएस। अच्छा, उसके बाद आता है कि द ब्लैक फॉरेस्ट इज़ लोकेटेड इन विच यूरोपियन कंट्री, अब ये ब्लैक फॉरेस्ट है, ठीक है, जो कि लोकेटेड है कौन सी यूरोपियन कंट्री, यहाँ पे डिफरेंट आपको यूरोपियन कंट्री के नेम दिए हैं और कह रहे हैं कि यार ब्लैक फॉरेस्ट जो है वो कौन सी कंट्री में है, तो आपने देखा फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड, इटली, तो जर्मनी में जो है ब्लैक फॉरेस्ट है। जर्मनी एक यूरोपियन कंट्री है, क्योंकि इन्होंने यही पूछा था कि यार इन यूरोपियन कंट्री में ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ है, तो ब्लैक फॉरेस्ट जो है वो जर्मनी में लोकेटेड है। ठीक है, ये की पॉइंट अपने पास आप लिख भी सकते हैं। ठीक है, अपनी नोटबुक बनाएं। ठीक है, जिस तरह से मैंने अभी आपको ये बताया ना, तो आपने अपनी नोटबुक में ब्लैक फॉरेस्ट के आगे क्या लिख देना है, एरो करके क्या लिख देना है, जर्मनी। ठीक है, इस तरह से आप अपने वो एक डायरी में नोट कर सकते हैं, ताकि जब एग्ज़ाम हो आपका एक दिन पहले आप सब कुछ चीज़ें रिवाइज़ कर सकें ईजीली कम टाइम में। वट बॉडी ऑफ वाटर सेपरेट सऊदी अरब फ्रॉम अफ्रीका, अब ये कह रहे हैं कि सऊदी अरेबिया को अफ्रीका से कौन सी बॉडी ऑफ वाटर है जो कि सेपरेट करती है, तो आपने याद रखना है वो रेड सी है। रेड सी जो है वो बॉडी ऑफ वाटर है जो कि सऊदीया को अफ्रीका से सेपरेट करती है, रेड सी। ठीक है, उसके बाद विच ऑफ डिफरेंट स्टेट सेपरेट एशिया फ्रॉम अफ्रीका, अब यहाँ पे कह रही कौन सी स्टेट है जो कि सेपरेट करती है एशिया को अफ्रीका से। जो ऊपर हमने देखा वो सऊदीया को अफ्रीका से एक बॉडी ऑफ वाटर थी जो कि रेड सी थी। यहाँ पे हम देख रहे हैं एक स्टेट देख रहे हैं जो कि क्या कर रही है, सेपरेट कर रही है एशिया को अफ्रीका से, तो वह बाबुल मंदब है। ठीक है, बाबुल मंदब एशिया को अफ्रीका से सेपरेट करती है, जबकि रेड सी सऊदीया को अफ्रीका से सेपरेट करती है। ये थोड़ा सा डिफरेंस याद रखेगा। अच्छा, साइंटिफिक नेम ऑफ ह्यूमन, अब ये कह रहे हैं कि जो साइंटिफिक नेम है ह्यूमन, ये तो जिसने बायोलॉजी पढ़ी होगी 9 में भी, तो उसको पता होगा होमो सेपियन जो है साइंटिफिक नेम है ह्यूमन का। हागिया सोफिया म्यूज़ियम इज़ इन तुर्की, ये आपको पता है कि जो हागिया सोफिया म्यूज़ियम जो है ना वो तुर्की में है।
ठीक है। ये एक म्यूज़ियम है जो कि तुर्की में लोकेटेड है। बर्लिन इज़ द कैपिटल ऑफ जर्मनी। ये भी आपको बहुत से बच्चों को पता होगा कि यार बर्लिन तो हमें पता है कि कैपिटल है जर्मनी का। द टाइगर ऑफ मैसूर इज़ कॉल्ड टीपू सुल्तान। ठीक है, ये आपने याद रखना है। अच्छा, द फर्स्ट कैपिटल ऑफ द ब्रिटिश राज वॉज, तो वो कलकत्ता है। जो फर्स्ट कैपिटल था ना ब्रिटिश राज का, वो कलकत्ता था। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या है, द लास्ट मुगल एम्पायर वॉज बहादुर शाह टू। ठीक है, नेम द ओनली सिटी विच हैज़ होस्टेड 3 ओलंपिक गेम्स, तो वो लंदन था। ये वो मतलब ये कह रहे हैं कि वो सिटी बताएं जिसको होस्टेड किए गए थे 3 ओलंपिक गेम्स, तो वो लंदन ही था। ठीक है। द मुस्लिम इन्वेडेड स्पेन, तो वो मुस्लिम ने कब फतह किया था स्पेन को, 711 AD में। ये आपने याद रखना है। और ये भी पूछ सकते हैं कि वो वॉज द फर्स्ट कैलिफ ऑफ स्पेन, के पहले खलीफा कौन थे स्पेन के, तो वो अब्दुल रहमान से याद रखें। ठीक है, दहली ना भी याद रखें तो अब्दुल रहमान याद रखें कि ये फर्स्ट कैलिफ ऑफ स्पेन थे। ठीक है। विच इज़ द फर्स्ट एवर लॉ यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान, सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। इसमें तो परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है। सो मैंने आज जो है आपको जनरल नॉलेज के मैंने आपको आज 50 MCQ जो कि हमारा टास्क था वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, जो 50 MCQ मैंने आपको बताए हैं, अब इसमें जो ऐसी बातें हैं जो कि पहले आपने नहीं सुनी थी उसको आपने अपनी डायरी में नोट कर लेना है। जैसे मैंने कहा कि यार ब्लैक फॉरेस्ट का लिखना है कि वो जर्मनी में है, तो आपने जर्मनी लिख देना है। इस तरह से ना शॉर्ट कीज़ वर्ड में ना आपने अपने पास ये सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर कर लेनी है। ठीक है। और आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो हमारा डेली टास्क, जो अब जनरल नॉलेज का टास्क हमने कंप्लीट कर लिया 50 MCQs का, अब हमने नेक्स्ट वीडियो में 50 MCQs पाक सर्विसेज करने, इस्लामियात के 30 MCQs करने। ठीक है। और इंशाल्लाह सिनोनियम्स और एंटोनियम्स जो है वो मैं आपको करवाऊँगी 5 पेपर से, क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं है। 15 डेज़ का हमारा टारगेट है। तो हम 5 पेपर के सिर्फ सिनोनियम, मतलब 5 पेपर तो हमने सारे सॉल्व करने, लेकिन यहाँ पे जो सिनोनियम एंटोनियम्स इस बुक में है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो अभी 15 दिन में आप लोग मेमोराइज़ नहीं कर सकते। तो आप लोगों ने सिर्फ सिनोनियम एंटोनियम्स अगर आप 5 पेपर के भी कर लेते ना तो वो इनफ है। मैं जो करवा रही हूँ डेली वो आपने डेली करना है। इस तरह से ही आप प्रिपेयर कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम पाकिस्तान से रिलेटेड डिस्कस करेंगे। अच्छा, वो बच्चे जो कि इस चैनल पर नए हैं तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारा जो चैनल का नाम है वो क्या है, दीना लॉ एकेडमी। ठीक है, ये हमारे चैनल का नाम है। सर्च कीजिएगा और सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा, क्योंकि 15 दिन में मैं आपको लॉ की प्रिपरेशन करवा रही हूँ। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।